तो पेश है आपके सामने वर्ल्ड की सबसे पहली बाइक सीएनजी फ्रीडम 125। अब ये वाला जो करिश्मा है ये बजाज ने करके दिखाया है। अब जहाँ सीएनजी का नाम आता है आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि भैया सीएनजी टैंक है, फटेगा तो नहीं, फटेगा तो कैसे फटेगा, सीएनजी कैसे डलवानी है, पेट्रोल का भी ऑप्शन इसके अंदर मिलता है। सारे जवाब जो है वो आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज जो है वो हम करने वाले हैं फ्रीडम 125 जो कि वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक होने वाली है। अब शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी कीज से। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप्स की जो है वो इसकी कीज मिल जाती है, जिसके ऊपर नॉर्मल बजाज की ब्रांडिंग मिल जाती है और एज यूजुअल नॉर्मल जो है वो की इसके अंदर देखने को मिल जाती है। यूजुअली इसके अंदर 3 वेरिएंट्स आते हैं। ये वाला जो है वो टॉप एंड वेरिएंट है, जिसके अंदर आपको एलईडी हेडलैम्प्स के साथ में जो है वो यहाँ पर डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलता है। मिड वेरिएंट के अंदर आपको जो है वो डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो हेडलैम्प्स है वो एलईडी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और जो सबसे बेस एंड वेरिएंट है उसके अंदर आपको जो है ना ही एलईडी देखने को मिलते हैं, ना ही जो है वो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। उसके अंदर यूजुअली जो आपको है वो हेलोजन्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। तो ये कुछ इस टाइप्स की जो है वो इसकी यहाँ पर एलईडी हेडलैम्प्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसको यदि अपन ऑन करते हैं, ये कुछ इस टाइप से जो है वो इसकी एलईडी हेडलैम्प्स का जो है वो सेटअप है। यहाँ पर एलईडी डीआरएस दे सकते हो, एलईडी हेडलैम्प जो है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके बारे में जो है वो बाकी बात जो है वो अपन बात करेंगे बाद में। सबसे पहले चेक करो, फ्रीडम की बड़ी सारी जो है वो ब्रांडिंग यहाँ पर दे दी गई है। अब भाई कमाल की चीज ये है कि ये बाइक जो है वो आप साइड से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एक अलग सी बाइक देख रही हो, सीएनजी की बाइक देख रहे हो। जैसे अपनी स्प्लेंडर है, एचएफ है, उस तरीके से जो है वो ये बाइक होने वाली है। थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर इसकी बॉडी लाइन के अंदर थोड़ा बहुत जो है वो चेंजेस किए गए हैं, लेकिन बाइक जो है वो एज यूजुअल वैसे ही लगती है जैसे नॉर्मल बाइक्स है। और सबसे कमाल की बात तो यही है कि भाई सीएनजी है तो एक नया ही करिश्मा है वो बजाज ने करके दिखाया। अब इसके अंदर सीएनजी का ऑप्शन भी है, पेट्रोल भी है, यानी कि सीएनजी कितना डलेगा, पेट्रोल कितना डलेगा। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके अंदर सीएनजी जो है वो आपको कहाँ से डलवानी है। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से आप इसके अंदर सीएनजी डलवा सकते हो, और ये वाला जो केप है ये है पेट्रोल का। अब इसके अंदर जो है वो 2 kg जो है वो आपकी सीएनजी आएगी और 2 लीटर जो है वो पेट्रोल आएगा। तो यूजुअली यदि कहीं पर आपकी जो है वो सीएनजी खत्म हो जाए तो आप इसको जो है वो पेट्रोल पर स्विच करके पेट्रोल पर चला सकते हो। बजाज फ्रीडम की ब्रेजिंग देखने को मिल जाती है। और ये यहाँ पर इसका बॉडी लाइन स्ट्रक्चर है, बीच में मोनोसोफिक जो है वो सस्पेंशन दे दिया गया है। अब बजाज ने क्या किया है इसके अंदर, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बजाज ने ये वाला इंजन ही पूरा नया डेवलप किया है। अब जैसे बजाज की 125 सीसी की जो नॉर्मल बाइक्स होती हैं उनकी जैसे सर्विस होती है, उसी टाइप से उसी यूजुअल मैनुअल से है इनकी सर्विस होगी। अब इस वजह से जो है वो बजाज ने पूरा नया इंजन ही दे दिया है, क्योंकि सीएनजी है, एक नया कंसेप्ट है, तो इसलिए जो है वो इसका इंजन भी नया दिया गया है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर सीएनजी टैंक कहाँ पर आता है। तो यहाँ पर ये चेक करो आप, इसकी बॉडी अंडर बॉडी जो है वो सीएनजी टैंक इसके अंदर देखने को मिलता है। अब भाई बजाज को जो है वो इसके अंदर एयर फिल्टर भी डालना था, पेट्रोल के लिए भी जो है वो यहाँ पर देना था। तो बजाज ने कमाल का काम ये किया है इसके अंदर कि यहाँ पर जो है वो बजाज ने एयर फिल्टर लगाया है इसके अंदर। बीच में जो है वो इसके अंदर जो है 16 kg का 16 kg का जो सिलेंडर है उसको लगाया। अब 16 kg सिलेंडर का वेट है, उसके अंदर सीएनजी जो है वो ओनली 2 kg आएगी। और साथ ही में जो है वो यहाँ पर इसके अंदर जो है इस साइड में आप देख सकते हो पेट्रोल का जो टैंक है 2 लीटर का वो भी इसमें दिया है। तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन बना के बजाज ने ये जो करिश्मा पेश किया है भाई साहब, मतलब कमाल की लगती है। अब ये वाली चीज क्या है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को प्रेशर देखने को मिलता है, यानी कि जैसे जो है को बता रहा था कि यहाँ पर जो है आप बिना गाड़ी को स्टार्ट किए, मतलब बाइक को स्टार्ट नहीं करना, और आपका सीएनजी का जो भी प्रेशर है, मतलब कितनी सीएनजी है, वो यहाँ पर आपको इस मीटर के अंदर जो है वो दिखाई दे जाएगा। ये वाली चीज जो है वो आप बिना स्टार्ट किए बाइक को यहाँ पर जो है वो प्रेशर पता लगा सकते हो। बाकी यहाँ पर जो है वो आपको टेलीस्कोपिक जो सस्पेंशन है फ्रंट के वो देखने को मिल जाते हैं। ब्रेक्स जो है वो डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। एबीएस वगैरह जो है वो इसके अंदर नहीं आता है। अब क्यों नहीं आता है, क्योंकि शायद अपन ये जान सकते हैं कि जैसे एबीएस इसके अंदर डालेंगे तो थोड़ा जो प्राइस है वो इसका ऊपर नीचे होता है। तो गाड़ी तो है, बाइक जो है वो थोड़ी सी महंगी हो सकती है, उस वजह से जो है
वो इसके अंदर नॉर्मल ब्रेक सिस्टम जो है वो कॉम्बो ब्रेक्स इसके अंदर रखे गए हैं। बाकी फ्रंट में डिस्क मिल जाता है और पीछे जो है एज यूजुअल ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स वही हेलोजन के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलता है। मीटर इसके अंदर डिजिटल देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों जो वेरिएंट है, मिड वेरिएंट और जो बेस वेरिएंट, उसके अंदर जो मीटर है वो आपको डिजिटल देखने को नहीं मिलता है। अब बाकी बात करते हैं बॉडी लाइन स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर ब्रेक पेडल मिल जाता है और इसके साथ में जो है वो किक स्टार्ट भी है, यानी कि इलेक्ट्रिकली जो है वो स्लैब भी है। यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये स्लैब भी इसके अंदर दिया गया और किक भी दिया गया, जो कि आजकल जो बाइक्स आती हैं 100 सीसी के ऊपर की, जैसे टीवीएस की है, उनके अंदर ये वाली चीज कहीं ना कहीं मिसिंग है। लेकिन बजाज अभी भी इसको कंटिन्यू कर रही है, जो कि ये काफी अच्छी चीज होने वाली है। क्योंकि कहीं भी रास्ते में यदि आपकी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गई है, तो ये वाली चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। यहाँ पर आपको जो है एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। अब मैं टायर की बात करूं, तो यहाँ पर टायर की प्रोफाइल जो है वो दोनों ही वेरिएंट से जो है, इस वाले वेरिएंट यानी कि टॉप एंड वेरिएंट के अंदर जो है वो ये टायर जो है आपको काफी चौड़ा मिलता है। अब आप बेस वेरिएंट को चेक करोगे, उसके अंदर उसकी जो लेंथ है वो आपको जो है वो कम मिलेगी। प्रोफाइल सेम ही होती है, लेकिन चौड़ाई जो है वो टॉप एंड वेरिएंट की ज्यादा होती है। जैसे आप बेस वेरिएंट से इसको कंपेयर करोगे तो उसकी जो टायर की लेंथ है वो आपको जो है वो कम मिलेगी। यहाँ पर NG04 ये जो है वो बाइक का कोड है, बल्कि इसका नाम तो जो है वो फ्रीडम 125 ही है। हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। ये वाली ब्रेक लाइट्स जो है वो आपको LED के अंदर देखने को मिलते हैं, नंबर प्लेट वगैरह जो है। और पीछे वाले टायर को जो है इस लेदर गार्ड से इसको कवर किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई इसके अंदर जो है वो CNG टैंक कहाँ पर है। तो यूजुअली जो है यहाँ से आपको जो है वो CNG टैंक जो है वो ओपन करना पड़ेगा। एक सेकंड इसको ओपन करके दिखाते हैं। तो इस सीट को जो है वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और ये यहाँ पर दिया गया है CNG टैंक, मतलब अंडरबॉडी फिटिंग जो है वो कमाल की है इसके अंदर। और यहाँ पर जो है ये वाला CNG आपको जो है वो टैंक इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अब सीट की मैं बात करूं तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक इसकी सीट मिलती है। मतलब सीट की जो लंबाई है वो काफी ज्यादा है, मतलब आप एक जना बैठ सकते हो, 2-3। यूजुअली बाइक्स 2 ही लोगों के लिए होती है, लेकिन जैसे अपन HF वगैरह में यूज लेते हैं 2-2 3-3 जने, वो इसके अंदर आप बैठ सकते हो। बाकी जो लोग डिलीवरी करते हैं उनके लिए यहाँ पर सामान रखने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो स्पेस होने वाला है। हुक्स भी मिल जाते हैं आपको जो है वो सामान को टाई अप करने के लिए। बाकी मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको एक और चीज देखने को मिलती है, जैसे कि ये चेक करो, इसकी जो गैस की जो सर्विसिंग है वो आपको 3 साल से करवानी होगी। यानी कि जो गैस किट है आपका, ठीक है, उसकी जो क्या बोलते हैं, उसके जो टेस्टिंग है या जो भी सर्विस लाइन, आप कमेंट करके बताना, मेरे को थोड़ा सा इस बारे में कम नॉलेज है। तो वो जो है वो इसकी 2 या 3 साल से जो है वो फिटिंग, जो क्या बोलते हैं उसको, फिटनेस टेस्ट ऐसा कुछ होता है, तो वो 2-3 साल से जो है वो इसको कराना पड़ता है। अब सवाल जो है सबसे ज्यादा तो यही है कि भाई CNG है, सेफ्टी क्या है। बाइक के नीचे जो है वो CNG किट है और अपन ऊपर बैठ के ड्राइव कर रहे हैं तो कभी भी फट सकता है। तो आपका ये सवाल जो है, इस सवाल का ये जवाब है कि बजाज ने जो है वो इसको 20 टन का जो ट्रक है वो इसके ऊपर से निकाला है। बहुत सारे इसके एक्सीडेंट्स किए हैं जिनमें जो है ना तो सिलेंडर कहीं पर लीक हुआ है और ना ही कहीं पर जो है वो फटा है। तो बजाज जो है वो क्लेम करती है कि भाई सेफ एंड सिक्योर तो ये चीज होने वाली है। अब इसका जो है वो मीटर चेक करते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो डिजिटल मीटर इसके अंदर देखने को मिलता है। अब स्विचेस जो है, यानी कि इसके अंदर जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, आप अपने फोन से जो है उसको कनेक्ट कर सकते हो। नीचे वाले दोनों वेरिएंट्स के अंदर ये जो है वो आपको डिजिटल नहीं मिलेगा, लेकिन इस वाले वेरिएंट के अंदर जो है ये डिजिटल मिलता है। अब CNG और पेट्रोल का यहाँ पर जो है वो आपको स्विच दिया गया है। जैसे आपकी बाइक जो है वो स्टार्ट है, उसको यदि आपको पेट्रोल से इसके अंदर जो है वो स्विच करना है, तो वो चीज मैं आपको लोगों को एक बार करके दिखाता हूँ। तो बाइक को स्टार्ट मैंने कर दिया है। अब जो बाइक है वो CNG पर है, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि बाइक जो है वो CNG पर है। अब आपको जो है वो इसको यदि पेट्रोल में शिफ्ट करना है तो सिंपली यहाँ पर इसको जो है वो दबाना है और हल्का सा थ्रोटल देना है। तो जैसे आप थ्रोटल दोगे ये बाइक जो है वो यहाँ पर पेट्रोल के अंदर जो है वो शिफ्ट हो गया। अभी इसके अंदर पेट्रोल नहीं है, कम है, इस वजह से बंद होगी। बाकी ये जो है वो पेट्रोल के अंदर शिफ्ट हो जाती है और बाकी इसको वापस करते हो तो यहाँ पर ये देखो, मतलब CNG जो शिफ्टिंग है वो काफी इजी है यहाँ पर। जैसे आपकी बाइक जो है इसके अंदर एक और फंक्शन है, यदि बाइक के अंदर CNG खत्म हो गया तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपके पेट्रोल पर जो है
वो शिफ्ट कर जाती है। बाकी यहाँ पर हाई बीम लो बीम का जो है वो आप ब्राइटनेस चेक कर पा रहे हो, वो यहाँ पर स्विच दे दिया गया है। ब्रेक और क्लच पेडल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाते हैं। ये वाला बटन किस लिए है, तो इसको ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हो। कॉल अटेंड या जो है वो रिजेक्ट जो है वो यहीं से हो सकता है, यानी कि कॉल को आप उठा भी सकते हो और कट भी कर सकते हो। ये वाला फंक्शन जो है वो इस बटन का है। इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर हॉर्न जो है वो मिल जाता है, यहाँ पर इंजन किल स्विच जो है वो देखने को मिल जाता है। यानी कि आपकी बाइक यदि 2-4 सेकंड से खड़ी है आइडल, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो बंद हो जाती है। यहाँ पर आपको जो है वो स्टार्ट जो है वो स्विच देखने को मिल जाता है। ये जो है वो मीटर दिया गया। अब इसके अंदर जो है वो सीएनजी तो यहाँ पर शो होती है, मतलब यहाँ पर सीएनजी जो है वो यहाँ पर आपको दिखाएगी कि गाड़ी के अंदर जो है बाइक के अंदर कितनी सीएनजी है। लेकिन जब ये पेट्रोल में होती है तो यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं आता। यदि आपकी पेट्रोल 1 लीटर से कम है तो यहाँ पर जो है वो लाइट जो है वो आ जाएगी, लेकिन बाकी वैसे नहीं बताती है बाइक कि सीएनजी जो है वो कितना है या फिर कितना बचा हुआ है। तो ये वाली चीज थोड़ी सी जो है वो बजाज को और अच्छी देनी चाहिए थी। सीट काफी लंबी है, मैंने आपको दिखा दी, बजाज की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। आपके जो सवाल थे कि भाई सेफ है या नहीं, तो वो चीज भी जो है मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी अब इसकी सीएनजी के अंदर यदि मैं रेंज की बात करूं तो सीएनजी के अंदर कंपनी बताती है 200 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट जो है वो एक बाइक चल जाती है, जो कि भाई एज यूजुअल है। यदि आप आराम से इसको चलाओगे तो 200 किलोमीटर तक जो है वो ये बाइक चल जाएगी। यदि पेट्रोल की बात करूं तो 130 किलोमीटर जो है वो 2 लीटर के अंदर ये बाइक जो है वो चल जाती है। और दोनों को यदि मिला के बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 330 की जो रेंज है वो ये वाली बाइक जो है वो आपको दे देती है। अब यदि मैं बात करूं कि इसकी प्राइसिंग रेंज क्या होने वाली है, तो जो मिड एंड बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट आपका शुरू होता है 91,000 से, और जो टॉप एंड वेरिएंट जो आप अभी देख रहे हो ये 1.7 लाख तक जो है वो ये जाता है, जिसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक वगैरह एलईडी वगैरह जो है वो सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। 124 सीसी का आपको जो है वो इंजन देखने को मिलता है, जो कि 9.5 पीएस की जो है वो पावर जनरेट करता है और 9.7 का जो है वो टॉर्क जनरेट करता है। अब ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपके एक लाइक से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो गुड बाय एंड टेक केयर।